ऐप आधारित टैक्सी उबर, एलआईसी, अमेज़न या बड़ी-बड़ी कंपनियां अक्सर आईपीओ लाती रहती हैं। लेकिन आखिर होता क्या है आईपीओ? कौन लाता है आईपीओ? कंपनी और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? और आम लोगों पर, सरकार पर या कंपनियों पर आईपीओ का क्या प्रभाव पड़ता है? जानेंगे अपनी आज की वीडियो में। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी पूंजी जुटाने के लिए या अतिरिक्त पैसा जुटाने के लिए पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक तौर पर बेचती है तो शेयर बेचने की इस पूरी प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ लाने से पहले कंपनी को प्राइवेट माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत कम लोग निवेशकों की हिस्सेदारी होती है। एक प्राइवेट कंपनी में फाउंडर और उसके रिश्तेदार, दोस्त या एंजल निवेशकों की हिस्सेदारी होती है। लेकिन जब कंपनी आईपीओ लाकर पब्लिक कंपनी का रूप धारण करती है तो उसमें व्यक्तिगत निवेशकों से लेकर संस्थागत निवेशकों तक की हिस्सेदारी होती है और आईपीओ के शेयर खरीदे जाते हैं। यानी कह सकते हैं आईपीओ आने के बाद कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो जाती है और शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त की जाती है। आमतौर पर बड़ी कंपनियां ही आईपीओ लेकर आती हैं, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ लाएं, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां बाजार में लिस्टेड होने से परहेज करती हैं। अब बात करते हैं आखिर आईपीओ लाने का फ़ायदा क्या होता है। आईपीओ लाने का फ़ायदा यह है कि इससे कंपनियों को अपने विस्तार के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलती है क्योंकि निवेश करने वाले बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आम निवेशकों के लिए भी आईपीओ के जरिए कंपनियों में निवेश करना आसान हो जाता है। इससे कंपनियों की इमेज भी अच्छी बनती है और उस कंपनी का कारोबार भी बढ़ता जाता है। लेकिन आईपीओ लाने के लिए कुछ शर्तों को भी पूरा करना होता है। जैसे अगर भारत की कंपनी को आईपीओ लाना हो तो कंपनी को पहले पूंजी बाजार नियामक यानी सेबी की शरण में जाना पड़ता है। इसके बाद उस कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के लिए जरूरी शर्तों का पालन करना होता है। इन शर्तों के तहत सिर्फ वे कंपनियां ही आईपीओ ला सकती हैं जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से अधिक हो। इन सब शर्तों के अलावा भी उन्हें कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। आईपीओ के लिए कंपनी सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर नियुक्त करती है जो कंपनी का डीआरएचपी तैयार करता है। इस डीआरएचपी में कंपनी के बारे में अहम जानकारियां होती हैं। सेबी की हरी झंडी मिलने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाता है और कंपनी अपना प्राइस तय कर देती है। कंपनी जितने का शेयर बेचना चाहती है, अगर इन्वेस्टर उससे ज़्यादा शेयर खरीदने की बोली लगाते हैं तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड माना जाता है।